मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीबीएमपी की ओर से किया गया देश के तिरंगे का अपमान। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते देश भर में मोदी सरकार की ओर से हर घर तिरंगा लहराने की सूचना दी गई है। इसी के चलते बेंगलुरु में रही बीबीएमपी की ओर से 10 लाख तिरंगों का ऑर्डर दिया गया है, जो 10 और 50 रुपये में तिरंगे को बेचने के बावजूद भी उसे नियम अनुसार तैयार नहीं किया गया है। तिरंगे की सिलाई और अशोक चक्र को बीच में रखने की बजाय किनारे करके अंडे की शक्ल दी गई है। अशोक चक्र को अगर मोदी सरकार में इतनी देशभक्ति कूट कूट कर भरी है तो देश की 80% आबादी गरीब है, उनके लिए इन तिरंगों को मुफ्त में दे सकती थी, लेकिन इन्हें तो उद्योगपतियों का भला करना है। पैसे लेकर ये हाल है तो बिना पैसों के क्या होता। तिरंगा तो हर एक देशवासी के दिल में बसता है। कुछ लोग तिरंगा लहराना भी चाहते हैं और उनके पास तिरंगा भी मौजूद है मगर घर नहीं। देसी शराब के अड्डे पर एक्साइज विभाग की रेड। बीजापुर जिला कोलार तालुका मुलवाड़ तांडा नंबर 2 और मलगान तांडा में अवैध रूप से घर में देसी शराब की पुख्ता जानकारी के आधार पर बीजापुर एक्साइज विभाग ने रेड करके संतोष चौहान, सुरेश चौहान, रेणुका चौहान और शारदा चौहान की गिरफ्तारी की है। साथ ही 229 लीटर देसी शराब को जब्त करते हुए मामले को एक्साइज विभाग में कर लिया है दर्ज। राज्यपाल के नाम से ठगने वाले आरोपी की गिरफ्तारी। कर्नाटका राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पर्सनल सेक्रेटरी बताकर बल्लारी मूल निवासी सदरुल्ला खान ने राज्य के कई विश्वविद्यालय में लोगों को सिंडिकेट सदस्य बनाने का झूठा वादा करके ठगने की कोशिश की थी, जिसे अब बेंगलुरु सीसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री के जहरीले पानी से तालाब में मछलियों की मौत। बेंगलुरु शहर के यलहंका में रहे जक्कूर तालाब में आसपास के फैक्ट्री के वेस्ट पानी को इस तालाब में छोड़े जाने से वहां रहे मछलियों की मौत हो गई है और इस इलाके में बदबू भी फैल चुकी है। कई बार बीबीएमपी से शिकायत करने पर भी आज तक इन फैक्ट्री मालिकों पर कोई कार्रवाई नहीं होने की बात स्थानीय लोग कह रहे हैं। राज्य में अब तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला दर्ज नहीं। हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर का बयान। कोरोना के बाद देश में मंकी पॉक्स नाम से एक अलग ही बीमारी ने जन्म ले लिया है, जो राज्य में भी फैलने की अफवाह थी, लेकिन इस पर राज्य के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने खुलासा करते हुए कहा कि अब तक राज्य में मंकी पॉक्स का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। जो मामले सामने आए हैं वो स्मॉल पॉक्स के नाम से पहचान हुई है। हेल्थ वर्कर्स की ओर से राज्य के सरहदों पर टेस्टिंग की जा रही है। जनता डरे नहीं, मंकी पॉक्स कोरोना की तरह नहीं फैलता। मंत्री गोविंद कारजोल के नेतृत्व में 75 मीटर तिरंगे का निकाला गया जुलूस। देश में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते बागलकोट जिला मुधोल में जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल के नेतृत्व में स्कूल के बच्चों की अगुवाई में मुधोल के प्रमुख रास्तों पर 75 मीटर लंबे देश के तिरंगे का जुलूस निकालकर जनता में देशभक्ति जगाने का संदेश रवाना किया। कारजोल ने गणेश उत्सव में मुस्लिम व्यापारियों को नहीं दी जाएगी अनुमति। प्रमोद मुतालिक बीजेपी सरकार की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली श्री राम सेना, जो हमेशा से इनका समर्थन करके हाल ही में विरोध भी करते नजर आए, लेकिन इन्हें सरकार की ओर से शायद अब बाकी रही बची हुई तनख्वाह मिल गई होगी। शायद इसीलिए अब फिर से हिंदू मुस्लिम का जहर उगलने में लगे हैं। इनका कहना है कि इस बार के गणेश उत्सव में मुस्लिम व्यापारियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कहना है प्रमोद मुतालिक का। अगर मुसलमानों को व्यापार की अनुमति नहीं देते हैं तो इनसे सरकार टैक्स क्यों वसूलती है? इनके टैक्स से तो पीएम और सीएम की तनख्वाह भी दी जाती है। उस टैक्स को लेने से कभी मना नहीं किया है इन सरकारों ने।
पूरे 4 घंटे तक जमीर अहमद खान से एसीबी ने की पूछताछ। पूर्व मंत्री और चामराजपेट विधायक बीजेड जमीर अहमद खान आय से अधिक संपत्ति के चलते इन्हें आज एसीबी वालों की ओर से बुलाकर पूछताछ की गई। मीडिया के जरिए पता चला है कि आज के दौर में जमीर अहमद खान की जायदाद 79 करोड़ की है, जो इन्हें आय से अधिक संपत्ति कमाने का आरोप भी इन पर लगाया गया है। फिर एक बार डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दिखे एक साथ। पिछले कुछ दिन पहले हुए सिद्धरामोत्सव में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया एक होकर अपनी एकता का प्रदर्शन करके जनता में संदेश दिया था कि हम साथ साथ हैं। उसी तरह आज चिकबल्लापुर में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते विशाल रोड शो किया गया, जिसमें डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया एक होकर ओपन कार में इस जुलूस में चमकते नजर आए। राज्य के दोनों कांग्रेसी नेता, साथ ही बड़ी तादाद में इनके चाहने वाले भी इस जुलूस में हिस्सा लेकर कामयाब किया इस रोड शो को। सीएम बोम्मई को कोविड पॉजिटिव की पुष्टि। दिल्ली का दौरा हुआ रद्द। राज्य के सीएम को कोरोना पॉजिटिव की जानकारी खुद राज्य के सीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है। दिल्ली के नीति आयोग और आज़ादी के अमृत महोत्सव में भाग लेने वाले थे सीएम बोम्मई, जो अब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम क्वारंटाइन हो गए हैं। अमित शाह के दौरे के बाद सीएम बोम्मई को कोरोना होना कई सवाल खड़े कर रहा है। घर में रहे पालतू कुत्ते का शिकार किया चीते ने। हासन शहर के बाहरी इलाके में रहे घर में देर रात चीता खाने की तलाश करते हुए घर में घुसकर पालतू कुत्ते का शिकार करता नजर आया, जिसका नज़ारा सीसीटीवी फुटेज में हुआ है कैद। अब यहाँ की जनता इन जंगली जानवरों से छुटकारा दिलाने की मांग कर रही है फॉरेस्ट विभाग से। खुद जनता ने किया रास्ते का निर्माण। शिवमोगा जिला सौरभ तालुका के एलसी गांव में भारी बारिश के कारण रास्ता पूरी तरह से खराब हालत में था। कई बार जनप्रतिनिधियों से कहने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हो पाया, तो खुद ही यहां की जनता ने अपने निजी खर्च से रास्ते का निर्माण करने लगे हैं। अगर जनता को ही अब रास्ता निर्माण करना है तो एमएलए, एमपी, सीएम और पीएम को वोट क्यों दे? टैक्स जनता का, काम जनता का, वोट जनता का, लोकतंत्र जनता का, देश जनता का, तो सरकार किस काम की? और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।